Good morning everyone. How are you? Class 6th chapter 8 हिंदी रीडर लाल जूता। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी एक इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एक जो नॉन लिविंग थिंग है जूता, उसकी एक कहानी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो यह लाल जूता है वो बहुत ही स्वार्थी भी है और अहंकारी भी है और जो है किसी की भी हेल्प नहीं करता है और वो सब चीज़ें हम जो यहाँ पर उसका व्यवहार भी बिल्कुल रूडली है, वो सब चीज़ें हम आज हम यहाँ देखना चाहेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। लाल जूता बोलता बहुत था। जब वह चलता तो उसकी चरमराहट, यानी कि जैसे शूज से हम लोग चलते तो चरमर चरमर की जो आवाज़ आती है उसके लिए कहा गया है। चरमराहट सुनकर लोग समझ जाते कि लाल जूता आ रहा है। शैतानी भी उसमें जो है कूट कूट करके बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। उसे किसी के पाँवों के तलवे चाटना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसने अपने मालिक के पाँवों में बार बार दांत गड़ाना शुरू किया तो उस बेचारे ने तंग आकर लाल जूते को अपने मकान के उस कोने में फेंक दिया जहां बेकार और टूटी फूटी चीजें रखी जाती है। तो यानी कि जब मालिक को वो आराम देगा नहीं, कुछ भी चीज़ हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वो हमारे लिए आरामदायक नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं उसको एक साइड रख देते हैं, उसको यूजलेस की लिस्ट में वो आ जाती है। तब जूता क्या है, बहुत उसको काटता था पैरों में और उसको कंफर्टेबल फील नहीं करता था किसको, उसके मालिक को, इसीलिए उसको एक बेकार सी चीज़ में जो है पटक दिया है, फेंक दिया गया। देखो यहाँ पर ये टूटे फूटे चीजें, जैसे हमारा स्टोर रूम टाइप का होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर ये डाल दिया है। और देखो लाल जूता कैसे जो है मायूस होकर बैठा है यहाँ पर। अब तो लाल जूते की जो है बोलती बंद हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे किसी कबाड़ खाने में पड़े पड़े सड़ना होगा। एक दिन वह गुमसुम होकर न जाने किन विचारों में खोया हुआ था। अचानक उसके पास पड़ी हुई टूटी कुर्सी बोल उठी। लाल जूते, कई दिनों से सोच रही हूँ कि तुमसे बात करूं, आज बिना बोले नहीं रहा गया। तुम्हारा हाल देखकर मेरा कलेजा जो है फटता है, यानी दुखी होता है। मैं तो लंगड़ी हूँ, किसी काम के लायक नहीं रह गई हूँ, मगर तुम तो अच्छे भले हट्टे कट्टे और देखने में सुंदर हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये जगह तो मुझे जैसी टूटी फूटी और बूढ़ी चीजों का आश्रय या आश्रम में, मतलब कि जो हमारे चीज़ों हम कई सालों से यूज़ करते हैं, कई दिनों तक यूज़ कर लेते हैं, तभी हम जाके इसको स्टोर में फेंकते हैं या रखते हैं, या फिर जो है जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, टूट गई है, फूट गई है, तभी हम उसको स्टोर में डालते हैं। तो वो इसीलिए कह रही कुर्सी, क्योंकि कुर्सी तो पुरानी हो चुकी थी काफ़ी, उसने अपनी मालिक की सेवा भी की, लेकिन जो लाल जूता बिल्कुल यंग था, नया था, और वो कैसे यहाँ पर जो है आया है, तो उसी के लिए यहाँ पर ये चीज़ आई है। टूटी कुर्सी को ढांढस भरी बातें सुनकर लाल जूता बोला, दादी, तुमने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की, सबको आराम पहुंचाया, मगर जब तुम्हारी टांग टूट गई तो तुमने यहाँ लाकर फेंक दिया गया। जब मतलबी लोगों की सेवा करने का यही इनाम मिलने वाला है, तो क्यों बेकार जिंदगी बर्बाद की जाए। जैसे मैंने अक्ल से काम लिया और पहले ही बेकार चीजों में अपना नाम लिखवाकर यहाँ चला आया। मैं खानदानी जूता हूँ, मेरे बाप दादा राजाओं और नवाबों के यहाँ बड़ी इज्जत पा चुके हैं। मेरी किस्मत खराब है जो मामूली चीज किस्म के लोगों के पल्ले पड़ गया। मतलब कि वो अभी यहाँ पे अपनी जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास उसे नहीं है, अपनी जो मालिक की सेवा करने का उसको एहसास नहीं, बल्कि वो अपने आप में प्राउड फील कर रहा है। कौन? वो लाल जूता। और अपने आप को ये बोल रहा है कि मैं तो ये बिल्कुल मामूली लोगों के घर में यहाँ आ गया हूँ और मेरी किस्मत ही खराब है, और मैं तो क्या खानदानी जूता हूँ, मैं तो बहुत रईसों के घर में जो है गया हूँ, या रईसों के पैरों में आया हूँगा। तो उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि टूटी कुर्सी है सुनकर आवक, ठीक है, एकदम भौचक की रह गई और लाल जूते का मुंह ताकने लगी। बेचारा देख रही, जिससे अपन पिक्चर में देख रहे हैं, इससे तो खैर चूहिया ही है, पर टूटी कुर्सी यहाँ है देखो, और ये टूटी कुर्सी जो है ये देखो इधर यहाँ, और ये लाल जूता आपस में ये देखो कितने घमंड के रूप में अपनी बात कर रहा है। उसने उस चालाक और घमंडी जूते से कहा, यहाँ तुम नहीं रह सकोगे, 2-4 दिनों में ही तुम्हारा जो है दम घुटने लगेगा। लाल जूता बोला, जो होगा देखा जाएगा, रोज की भागदौड़ और हड्डी तोड़ मेहनत से तो जान बचेगी, मुझे इसी में संतोष है। अब यहाँ रोज की जो भागदौड़ है और जो हड्डी तोड़ मेहनत है उस किसके लिए आया है कि जैसे कि अगर वो लाल जूता अगर अपने मालिक की सेवा करता, परेशान नहीं करता, तो वो बहुत घिसने में आता, क्योंकि मालिक उसको रोज पहनते और जो भी उनका काम था चलने फिरने का, ऑफिस जाने का, मतलब खूब उसको घिसते। तो वो इसीलिए बोल रहा है कि जो है रोज रोज की भागदौड़ होती और जो मेरी हड्डी टूटती, इतना घिसता तो मैं जो है बिल्कुल बेकार सा हो जाता। इसको बहुत ज्यादा घमंड से भरा हुआ अभी यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन चुईया कहीं से आई
लाल जूता गहरी नींद में सोया हुआ था। चुईया ने डरते डरते उसे धीरे से झकझोर कर जगाया, इससे पहले कि लाल जूता उस पर बरस पड़ता। चुईया गिड़गिड़ाकर बोली, बड़े भैया माफ करो, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर आई हूँ। एक मोटी काली बिल्ली हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। अगर तुम कुछ दिनों तक अपनी छत्र छाया में रहने दो तो मैं तुम्हारा जो है उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लाल जूते ने बिगड़ कर कहा, भाग जाए यहाँ से, इन फालतू झंझटों को मोल लेने के लिए मैं ही रह गया हूँ क्या? मतलब वो अभी भी उसके अंदर बहुत घमंड है और शैतानी दिमाग तो उसका है ही सही। चुईया मुंह लटका कर लौट गई, क्योंकि किसी की भी वो हेल्प नहीं कर रहा है, किसी की भी वो मदद नहीं कर रहा है। ना तो उसने अपने मालिक को आराम दिलवाया और जब चुईया अपनी बात बोलने आई तो उसकी भी वो मदद नहीं कर रहा है। चुईया मुंह लटका कर लौट गई। टूटी कुर्सी चुपचाप सारा तमाशा देख रही, क्योंकि तुलसी तो क्या थी, अनुभवी थी, तो उसको सारा जो भी खेल हो रहा है वो देख रही है। उसे लाल जूते का ये भद्दा और रूखा बर्ताव जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि लाल जूता निकम्मा भी है, कठोर भी है और घमंडी भी है। निकम्मा यानी कि कामचोर है, और कठोर क्योंकि अभी रूडली बिहेव कर रहा है ना उस चुईया के साथ, और घमंड तो उसको है ही सही कि मैं तो खानदानी जूता हूँ और मुझे जो है इन जो है गरीबों के घर में लाके पटक दिया है। गर्मी के दिन थे, जेठ का महीना था, यानी बहुत तेज जेठ का महीना कौन सा था, जून का जो समय होता है, जून वाला मंथ, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। शुरू हुआ ही था कि एक दिन दोपहर के समय घर की मालकिन ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक खोमचे वाला सड़क पर नंगे पांव चला जा रहा था। खोमचे वाला किसे कहेंगे? जैसे कि जो ठेले पे कुछ भी आप जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ चने मूंगफली वगैरह बेचता है ना, वो भी कह सकते हो। जो ये पताशे वगैरह बेचने वाले हैं वो भी आप खोमचे वाले कह सकते हो, जो ऐसे पैदल जाते हैं अपने कुछ भी सिर पे अपना टोकरा लेके कुछ भी चीज बेचने के लिए। तो वो नंगे पैर चला जा रहा था। चिलचिलाती धूप, यानी बहुत कड़ाके की धूप थी, बहुत तेज धूप में पैर जलने की जो है पैर जलने को तैयार थे। चिलचिलाती धूप में उसको चलने में कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये सोचकर मालकिन को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने नौकर को भेजकर उसे बुलवाया। किसको? उस खोमचे वाले को। खोमचे वाला आ गया, उसके कपड़े पसीने से लथपथ थे क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। मालकिन ने उससे पूछा, तेरे पाँव इस कड़ी धूप में जलते नहीं है क्या? इस तरह वो उससे पूछ रही है। तो खोमचे वाले के सूखे चेहरे पर जो है मुस्कुराहट सी आई कि, और वो बोला, माँ जी, दिन भर की कमाई से जब पेट ही नहीं भरता तो जूता चप्पल जो है कहाँ से खरीदूं। तपती हुई सड़क पर चलने की जो अब आदत सी भी हो गई थी उसको, क्योंकि वो बेचारे के पास पैसा हो तभी तो वो कुछ खरीद पाएगा। अपने जूते जब पेट भरेगा उसके बाद ही वो चीजें खरीद पाएगा, तो इसी के लिए उसने जो है ये बात कही है। तो अब देखो, मालकिन ने कहा, मेरे पास एक जोड़ी जूता है। मैंने सोचा मुझे दे दो तो मेरे काम आएगा, तू जरा ठहर, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर मालकिन अंदर गई और लाल जूते को उठा लाई। लाल जूता समझ गया कि जिस मुसीबत से उसका पीछा छूटा था वही फिर से उसके गले पड़ने जा रही थी। उसका सिर चकराने लगा। खोमचे वाला कीमती और मजबूत जूता पाकर बहुत खुश हुआ। उसने झट उसे पहन लिया और मालकिन को बार बार धन्यवाद देता हुआ चला गया। दिन भर लाल जूता गली सड़कों के चक्कर लगाता रहा। वह रह रहकर दांत पीसता और खून के घूंट जो है पीकर रह जाता। कई बार उसने खोमचे वाले के पांव को काट खाने की भी कोशिश की, मगर वे इतने कड़े थे, क्योंकि कड़े कैसे हो गए थे, इतना जो धूप में चिलचिलाती धूप में उन्होंने जो हार्ड वर्क किया था, इसलिए उसके पैर से कड़क हो गए थे। तो वो कितना ही कोई काटे उसको कोई एहसास भी नहीं हो रहा था। तो उसके यहाँ पे जो है दाल भी नहीं गली है। शाम को जब खोमचे वाला फल बेचकर अपने घर लौटा तो फल बेचता था, देखो फल वाला है वो, फल बेचता था वो, तो खोमचे वाला जो ठेले पे फल बेचते वो है, वो व्यापारी कह सकते हो आप। तो फल बेचकर अपने घर लौटा तो लाल जूता अधमरा हो चुका था, क्योंकि उसने जो है कितना काम किया, कितना घिसा होगा, घरों घरों में गया, गली मोहल्ले में जो गया है तो बहुत ज्यादा घिस चुका है जूता। उसके नए मालिक ने उसे फूंस के छप्पर में टांग दिया। सारी रात लाल जूते को नींद जो है नहीं आई। काफी दिनों से उसके बदन में पॉलिश की भी मालिश नहीं हुई थी, क्योंकि जो हम लोग पॉलिश करते हैं ना शूज में, तो उसकी मालिश भी नहीं हुई थी ताकि वो थोड़ा सा जो है काम चला होता। उसका हर अंग जो है, उसका हर बॉडी पार्ट है वो दर्द के मारे फटा जा रहा था। अचानक किसी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फूंस का छप्पर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा था। अब फूंस का चक्कर क्यों हंस रहा था? क्योंकि जब उसने देखा ना, क्या फूंस का छप्पर, जब उसने देखा कि भाई ये आज जो ये निकम्मा जूता था, लाल जूता, जो कभी भी किसी की मदद नहीं करता था, और आज जो है ये इतना घिस गया है, इतनी इसने मेहनत की है, तो इसलिए वो घूर रहा था फूंस का छप्पर और उस पे हंस रहा था। फूल के छप्पर ने मुंह बनाकर कहा, सो जाओ लाल जूते, नए घर में नींद नहीं आ रही है क्या? कहो तो लोरिया सुना दूं?
ऐसा वो कमेंट कर रहा है। लाल जूते को फूस के छप्पर का ये मजाक बहुत ही बुरा लगा। वह त्योरियां चढ़ाकर बोला, त्योरियां मतलब कि इसे अपन आंखें चौड़ी करके बोलते ना, आंखें और आईब्रो, तो उसी के लिए, मैं जागूं या सोऊं तुम्हें इससे क्या मतलब, अपना काम करो। फूल के छप्पर ने कहा, मैं तो 24 घंटे अपने काम में लगा ही रहता हूँ, निकम्मे तो तुम हो जिसे काम करने के नाम पर बुखार चढ़ जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जैसे कामचोर, घमंडी और अब तक किसी ने रास्ते पर उठाकर फेंक नहीं दिया। मतलब तुम जो है कामचोर हो और घमंडी हो, और जो है अब तक तुमको किसी भी मालिक की तुमने सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हें जो है रास्ते पे उठाकर मतलब बाहर फेंक देंगे अगर तुम इस तरह का जो बर्ताव करोगे तो लाल जूते आपस से बाहर हो गया, बोला, अरे ओ सड़े गले फूस के छप्पर, मैं कोई कूड़ा करकट नहीं हूं जिसे सड़क पर फेंक दिया जाए। फूस के छप्पर ने बड़े जोर से ठहाका लगाया, यानी हंसा, और जो कहा, जो किसी के काम ना आए उसे कोई कूड़ा करकट नहीं तो क्या हीरा मोती कहेंगे। तुमने दूसरों को कष्ट देने के सिवा और क्या ही किया है। मुझे देखो, इस घर ने मुझे इसलिए सिर पर उठा लिया रखा है कि मैं इसमें रहने वालों को गर्मी, ठंडक, बरसात से बचाने के लिए खुद को तो कष्ट झेलता हूँ, और अपनी जिंदगी जो अगर दूसरों काम ना आए तो वो बेकारी, मतलब कि मैं देखो सर्दी में, गर्मी में और बारिश में जो है कितने काम आता हूँ, अपने मालिक की सेवा करता हूँ। लाल जूते को इससे पहले किसी ने ऐसी खरी खोटी नहीं सुनाई थी। फूस के छप्पर ने उसकी जो है आंखें खोल दी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लाल जूते को वह अपनी पिछली करतूतों पर मन ही मन पछताने लगा। सवेरा होने पर जब खोमचे वाला लाल जूते को पहनकर चलने को तैयार हुआ तो फूस का छप्पर उसे देखकर मुस्कुराया। अब वह बिल्कुल बदल चुका था, वो चेंज हो गया उसमें, क्योंकि फूस के जो छप्पर है उसकी जो आत्मा का झंझोटा था। इसीलिए उस दिन के बाद जब वह लाल जूते में चलने फिरने की ताकत रही, वह अपने जब तक मतलब वो काम चला रहा तब तक उसने अपने मालिक की सेवा की, और जब खोमचे वाले ने उसे बेकार समझकर सड़क पर फेंक दिया तब उसे एक मोची ने उठा लिया, और मोची ने अपनी दुकान पर ले जाकर जो है लाल जूते के सही सलामत भागों को काट कर रखा, और उसके कई पुराने जूते, जो दूसरे जूतों में हम कुछ ना कुछ जोड़ के हम सही करते ना, तो इस तरह उसने वो कई जूतों में वो काम आया। तो टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी लाल जूता दूसरे जूतों को वही सीख देता रहा जो उसने काफी देर बाद उसको मिली थी। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा है, और इसके जो राइटर है शंभू प्रसाद श्रीवास्तव, और इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है जिसमें हमको अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, और हमें जो निस्वार्थ भावना से अपना कार्य करना चाहिए वो हमको यहाँ बताया गया है। तो इसी तरह ये कहानी का मैं अंत कर रही हूँ। ओके, बाय।